सकता है, परंतु आज ये दिन है कि यहोवा की ओर मुड़े। हाँ मेरे परमेश्वर, इजरायली जब जब तेरी ओर फिरे तूने उन पर अनुग्रह किया। हाँ मेरे परमेश्वर, आज सच में हमारे जीवन की बंधुआई से हमें छुड़ा ले मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रभु किसी भी बंधन में ना रहे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। हम स्वतंत्रता में चले, आनंद और शांति से भर जाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हो तेरी तारीफ हो राजा, तेरी तारीफ हो महिमामय सिंहासन पर विराजने वाले परमेश्वर, नीलमणि के सिंहासन पर विराजने वाले परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरा धन्यवाद हो। ओ प्रभु जी सच में करोड़ों करोड़ों स्वर्ग दूत ओ प्रभु जी दिन रात एक ही बात कहते हैं, महिमा ही महिमा, महिमा ही महिमा, महिमा ही महिमा, यीशु की महिमा। हाँ मेरे परमेश्वर तेरी तारीफ हो प्रभु राजा। आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है बड़े पापा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु। शांति का राजकुमार है, हालेलुया। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, बोलो मुक्ति
बादल से धुल जाए
वो आने वाला है, उसका आत्मा हमारे बीच में है। यदि मैला मन रखते हैं तो आज कहिए यीशु मुझे धो दे। हाँ मेरे परमेश्वर मुझे शुद्ध कर दे। आज परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बंद मार्गों को खोलने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तेरे मार्ग बंद हो चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता, पर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। ये आराधना, ये स्तुति, ये बड़ाई, ये प्रशंसा, ये महिमा, ये आदर हम तुझे देते हैं। प्रभु सच्चा है, जीतता है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हम तेरी महिमा और तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, तेरा मेरी नाम सांसों में हो तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। है नाम वो महान जो, है नाम वो श्रेष्ठ जो, है नाम वो पवित्र जो। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, पवित्र जो है नाम वो, महान जो है नाम वो, श्रेष्ठ जो है नाम वो,
स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं। तू सच्चा और जीता परमेश्वर है, जिसने कहा देख मैं मर गया था परंतु मैं अब जीवित हूं, मृत्यु अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं, जिसने शैतान का खुल्ला तमाशा बना दिया, उसे सर्वदा सर्वदा के लिए हरा दिया गया है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने वो अधिकार आपको दिया है, वो जय आपको दे दी है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्यारे यीशु आपकी स्तुति हो, प्यारे यीशु आपकी महिमा हो। ये स्तुति, ये आराधना, ये प्रशंसा, ये गौरव, ये मान, ये सम्मान हम आपको देते हैं प्रभु। अवश्य है कि हम घटें और आप बढ़े प्रभु, आप बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं। धन्यवाद के साथ ये आराधना आपको देते हुए और वचन के लिए तैयार कर प्रभु। आज तेरा वचन हमारे जीवन में काम करने वाला हो, तेरा वचन हमारे जीवन में आशीष लाने वाला हो, तेरा वचन हमारे जीवन में सुधार लाने वाला हो, तेरा वचन हमारी ताड़ना करने वाला हो, तेरा वचन हमें उत्साहित करने वाला हो। तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरे वचन पर पूरी रीति से चलने वाले बने प्रभु जी, क्योंकि सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु जो चलते हैं वो आशीष पाते हैं। पिता हम सब घटे और आप बढ़े। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। शांति से अपनी जगह पर बैठ जाएं, परमेश्वर का धन्यवाद दें। और वचन कहता है कि परमेश्वर अपने भवन में है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो एक आनंद के लिए, और प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, क्योंकि वो हमें अपने आनंद से भरता है। हम प्रभु का धन्यवाद दें उसकी सच्चाई के लिए, उसकी सिधाई के लिए, उसके महान नाम को ऊपर करने के लिए हम धन्यवाद दें, और उसका अनुग्रह हमारे लिए होता रहे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और सच में हम महिमा आदर यीशु मसीह को देते हैं कि चाहे कितनी भी बारिश हो रही थी, परंतु आज के दिन एक बूंद भी नहीं गिरी है। हम सबकी प्रार्थना का उत्तर है। हम सब प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। और आप लोग चर्च में आ पाए, धन्यवाद। आज कुछ लोग नहीं आ पाए, बारिश की वजह से उनको लग रहा होगा, बट प्रभु के भवन में आना है, ये याद रखें। बारिश हमें नहीं रोक सकती। हम कहते हैं ना यीशु आपसे प्यार करते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि पानी की बाढ़ भी हमें नहीं रोक सकती, और हमें प्रभु में बढ़ना है। और आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे मुझसे बात करेगा। मुझे आपको नई बात सिखाना चाहता है, हमें नया बढ़ाना चाहता है, और हमें आशीष देना चाहता है। सो फेसबुक पे जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है आगे से आगे शेयर करें, चर्च में जाएं, क्योंकि चर्च खुल चुके हैं, आराधना का दिन है। अपने घर में मत बैठिए और प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की बड़ाई करें। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। और परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है, जरूर बात करना चाहता है, और वचन के द्वारा मुझे आपको सिखाना चाहता है। हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है। ये बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करता है, जो वचन में चलता है, जो प्रार्थना में चलता है, वो आशीष पाता है, वो बरकत पाता है। और हमें वचन में चलना है, हमें वचन के द्वारा आशीष पानी है। वचन ही हमारे जीवन में काम करेगा यदि हम विश्वास करेंगे। और जब हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर बंद मार्गों को खोलता है। परंतु विश्वास के साथ एक चीज और भी जरूरी है। जैसे आप बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो बाजार का जो आप सामान खरीदते हैं उसका और जो आप बांट रखते हैं उसका बराबर बैलेंस होना चाहिए, बराबर। और विश्वास के साथ दूसरी चीज क्या है? वो है कर्म। विश्वास और कर्म। और कहते हैं कि विश्वास और कर्म ना हो तो भी किसी काम का नहीं, और यदि कर्म है और विश्वास नहीं तो भी किसी काम नहीं। परंतु हमें विश्वास और कर्म दोनों में चलना होगा।
और तभी परमेश्वर मुझे आपको आशीष मिलेगी। मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, द बुक ऑफ जेम्स, द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री और उसका दूसरा अध्याय। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात करना चाहता है। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय और 14वां वचन। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ये सवाल है, क्वेश्चन आप वहां पर पढ़ देख सकते हैं। और 17वें वचन में भी लिखा है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहां पर विश्वास और कर्म की बात हो रही है। जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कहता है कर्म भी करो। सिर्फ विश्वास से कुछ नहीं होगा, या सिर्फ कर्म से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हमने विश्वास किया, कर्म किया तो धार्मिकता बन गई। विश्वास किया, कर्म किया तो धार्मिकता बन गई। और हम विश्वासी हैं, और विश्वासी कर्म का विश्वासी होता है, बातों का विश्वासी नहीं। बहुत सारे लोग विश्वास की बातें बोलते तो हैं, बहुत सारे लोग विश्वास की बातें बोलते तो हैं, परंतु विश्वास का जो कर्म है उसका दूसरा भाग उसको नहीं करते, और कहते हैं कि हमें परमेश्वर से आशीष मिल जाए, हमें परमेश्वर से चंगाई मिल जाए। विश्वास तो सारी दुनिया भी करती है, बहुत सारे लोग विश्वासी हैं, बट कर्म कहां है? कर्म कहां है? एक्शन। फेथ प्लस एक्शन इज इक्वल टू मिरेकल। यानी कि विश्वास जमा कर्म आपके जीवन में चमत्कार को लेकर आता है। पर मुझे विश्वास है, ठीक है, कर्म भी तो चाहिए। जब कर्म ही नहीं है तो वो विश्वास मरे हुए के समान है, और कर्म है और विश्वास ही नहीं है, और यानी कि हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसका मतलब है आप विश्वास नहीं करते हैं, आप विश्वास नहीं करते हैं। आप विश्वास और कर्म करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, तब परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। बाइबल में आज बहुत सारे से वर्णन है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, कि जिन्होंने विश्वास भी किया और कर्म भी किया। जब विश्वास किया, कर्म किया, तो परमेश्वर ने उनके बंधनों को तोड़ा, परमेश्वर ने उनकी बीमारियों को खत्म किया, परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया, परमेश्वर ने बांझों को संतान दे दी, परमेश्वर ने वो सब कुछ किया जब मैं और आप विश्वास करते हैं और कर्म करते हैं। हम सब यहां बैठे हैं विश्वास, हाँ मैं विश्वास तो करती हूं, हाँ मैं विश्वास तो करता हूं, बट जैसा प्रभु का वचन कहने को कहता है कि हमें करना है, अगर वो नहीं कर रहे, हमारे विश्वास फिर किसी काम का नहीं है। हम डावाडोल हैं, हम डावाडोल हैं, हम संदेह में हैं, होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। बट कर्म आपको उत्साहित करता है विश्वास के साथ मिलकर के, कि जो तू कहता है, जो तू कहती है, जो तू मांगता है, जो तू मांगती है, वो निश्चित रूप से तुझे मिलेगा। बट कर्म भी तो जरूरी है। अगर हमारे पास कर्म नहीं तो विश्वास भी किसी काम का नहीं, मरा हुआ पढ़ा दिया मैंने आपको। और कर्म है और विश्वास नहीं तो भी मरा हुआ। यानी कि इन दोनों को आपके जीवन में बराबर का दर्जा देना होगा, आपको बराबर रखना होगा कि विश्वास मेरे जीवन में काम कर रहा है और मैं एक्शन लूंगा, और जब मैं एक्शन लूंगा तो मैं कार्य करूंगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम अपने एक सामाजिक संसारिक जीवन में जीते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी चीज के लिए कोई प्लानिंग करते हैं, हम कुछ प्लान करते हैं, मैं ये करना चाहता हूं, ये आप सोच रहे हैं। कर्म क्या है कि आपको उठ के जाना होगा और उस काम को पूरा करना होगा। सिर्फ बात कर लेने से नहीं होगा, कर्म भी तो करना है, कर्म भी तो करना है, और वो कर्म आपके लिए और मिरेकल बन जाता है। तो विश्वास करिए, एक्शन लीजिए,
चमत्कार होंगे, आशीषें आएंगी, छुटकारे होंगे, प्रभु का अनुग्रह होगा, आप आत्मा में बढ़ेंगे, आप वचन में बढ़ेंगे, आप अभिषेक में बढ़ेंगे, आप सारी उन चीजों की प्रतिज्ञा जो बाइबल में आपके लिए की गई है, आपके विश्वास और कर्म के द्वारा आपके जीवन में निश्चित रूप से पूरी होंगी। बट विश्वास और कर्म होना बहुत जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं, कर्म नहीं कर रहा, तो मैं परमेश्वर की ओर देखता हूं तो मुझे कुछ उत्तर नहीं मिलता। मैं कर्म तो कर रहा हूं, विश्वास नहीं करता, परमेश्वर की ओर देख रहा हूं, उत्तर नहीं मिल रहा। कारण कौन है? मैं। कारण कौन है? मैं, कोई और नहीं। क्योंकि मैं मझधार में फंसा हुआ हूं। मुझे सही जीवन जीना होगा, विश्वास और कर्म का जीवन, ताकि मेरे जीवन में वो आशीष आ सके। मैं केवल विश्वास करता हूं और कर्म में बिलीव करता हूं, मैं जरूर आशीष पाऊंगा, मैं जरूर छुटकारा पाऊंगा, मैं जरूर आशीष पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कर्म और विश्वास दोनों सिखाए हैं। क्योंकि परमेश्वर मुझे आपको इसके द्वारा आशीषित ही करेगा। यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, हमने उस क्या यीशु ने जो हमसे मुझसे आपसे कहा विश्वास करते हो, मैंने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूं। तो कर्म भी तो उसने करके दिखाया ना, करके दिखाया। यीशु ने, बाइबल में लिखा है, उसने हमारे सामने सब कामों को किया, तभी तो हमारा विश्वास बढ़ा। हम जब विश्वास करते हैं तभी और कर्म करते हैं तो प्रभु का अनुग्रह वो प्राप्त होता है जिसकी उपेक्षा मैं और आप करते हैं। तभी तो रास्ते खोलेगा प्रभु, तभी तो आशीष आएगी। मैं घर बैठा रहूं, घर बैठे बैठे मेरे साथ ये सब कुछ होता रहे, ये आत्मिक जगत की रीत नहीं है। विश्वास कर रहे हैं, घर बैठे तो बाहर भी निकलिए, कर्म करिए। जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं, चाहे वो सेवकाई हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे क्या कहते हैं आपकी नौकरी हो, कुछ भी जीवन है, प्रार्थना का भी जीवन है। प्रार्थना करना, वचन में जाना, उपवास करना, सब कुछ वो करना जो परमेश्वर चाहता। मैं विश्वास करता हूं, परंतु प्रभु के साथ ढंग से नहीं चल रहा तो मेरा विश्वास भी किसी काम का नहीं। मुझे प्रभु के साथ भी उतना ही बराबर चलना होगा। उसके वचन का पालन करना कर्म है, जो वो कहता है। चाहे आप देखिए, यहां पर दो प्रकार की बात है, क्योंकि यीशु मसीह का अधिकार सब पर है। हम देखते हैं कि लास्ट सफर के दिन, यानी कि जब आखिरी दिन यीशु मसीह था, तो उससे पहले जब वो प्रवेश कर रहा था यरूशलेम में, तो उसने अपने चेलों से क्या कहा? जाओ, वहां तुम्हें एक अटारी मिलेगी, वहां उसे सजाना, मैं आऊंगा। यीशु मसीह के लोगों ने विश्वास किया, वहां जाकर के देखा, अटारी थी, सब कुछ था, खाना बनाया, आ गए, तैयार हो गया। कर्म भी तो किया ना। दूसरी बात, यीशु मसीह ने एक दूसरा उदाहरण, यहूदा इस्करियोती को रोटी का टुकड़ा दिया और क्या कहा? जा कर, क्योंकि वो जानता था वो क्या कह रहा है। वो भी तुरंत उठा और चल दिया। सारी सृष्टि यीशु का कहना मानती है, कर्म भी करती है। आप विश्वासी हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं बाइबल में। आज बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास बाइबल के साथ। एक एलिया नाम का व्यक्ति, जो दुख सुख भोगी व्यक्ति था, विश्वासी था, उसने बड़ी प्रार्थना की, बड़ी प्रार्थना की। प्रभु ने क्या किया? 3.5 साल बारिश ही नहीं होने दी। उसका विश्वास था कि बारिश नहीं होगी, पानी ऊपर जाएगा। परमेश्वर का एक दास था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मुझे किसने बताया था, वो जेल में थे, शायद चाइना की जेल थी, वो बहुत समय पहले की बात है। और वो जेल में थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया सुसमाचार फैलाने के लिए, क्योंकि वो कर्म भी कर रहे थे, ट्रैक्स बांट रहे थे, लोगों को बता रहे थे। पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। जिस कोठरी में वो रहते थे, उस कोठरी में ऊपर एक छेद था। कोठरी भी बहुत छोटी होगी ऐसे व्यक्ति के लिए, बहुत बड़ी कोठरी नहीं होती। और उस छेद से पानी टपकता था। ऐसे लोगों को आत्मिक जगत में जानते क्या बोलते हैं? विश्वास के योद्धा, इंग्लिश में बोलते हैं जनरल्स। और उन्होंने विश्वास किया और हुक्म देना शुरू किया, और जानते हैं क्या हुआ? कि जो पानी की बूंदें उनके सिर पर पड़ रही थी, उन्होंने बोलना शुरू किया, पानी की बूंदें वापस जानी शुरू हो जाए। और ये हुआ। हमें विश्वास करना है, कर्म भी करना है। इसलिए हम परमेश्वर की उन आशीषों को पाते हैं। बाइबल कहती है कि मुझे विश्वास करना है, और जो विश्वास करता है, जो उसे खोजता है, उसे वो मिलता भी है।
अब हम सब जानते हैं बाइबल में नूह के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा, नूह को आज्ञा दी, नूह को आज्ञा दी क्या कर, जहाज बना। क्या घर बैठे बैठे ही जहाज बन गया? क्या वो घर बैठे बैठे ही बच गया? उसने पहले क्या किया, विश्वास किया। उसने क्या किया, सब बोलेंगे जोर से, क्या किया? मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं। और जो विश्वास करते हैं तो कर्म भी करना है। जब उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जा नूह जहाज बना, ऐसा बना, इतना बना, उसने सारी बातों के ऊपर विश्वास किया और अपने आप को उत्साहित किया और अपने बच्चों को तैयार किया और घर से बाहर निकल गया। लकड़ी को इकट्ठा किया, राल को इकट्ठा किया और जहाज बनाना शुरू किया। बेशक वो परमेश्वर की योजना को नहीं जानता था, बट परमेश्वर पर विश्वास और अपने कर्म के साथ उस व्यक्ति ने अपने घराने को बचा लिया। विश्वास और कर्म, बाहर गया, लकड़ी से जहाज बनाया, 100 हाथ लंबा, 50 हाथ ऊंचा, 30 हाथ चौड़ा, एक खिड़की, एक छत, ये सब उसने बना दिया। और परमेश्वर की आज्ञा आई, जा और ये चला जा अंदर, अपने परिवार को लेकर के सुसमाचार सुना। 120 साल वो सुसमाचार सुनाता रहा, जहाज बना रहा हूं, आओ मदद करो। मैं कहता हूं जितने भी लोग अगर हाथ बढ़ा देते तो आज वो बच गए होते, क्योंकि वो कर्म में बिलीव नहीं कर रहे थे, वो विश्वास में बिलीव नहीं कर रहे थे। आज बहुत सारे लोग बातें तो मुंह से विश्वास की बोलते हैं, ना तो वो ढंग से विश्वास करते हैं और ना ही वो ढंग से कर्म करते हैं, इसलिए उनके जीवन में कोई काम ही नहीं होता। और ऐसे लोग बाद में आकर के यीशु मसीह को और उसके चर्च को बदनाम करते हैं, बट खुद के अंदर नहीं झांक रहे। ना तो मैं ढंग से विश्वास कर रहा हूं, ना मैं वो कर्म कर रहा हूं जो बाइबल में मुझे लिखा हुआ। नूह ने कर्म किया, विश्वास किया, पहले कर्म किया और परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी उस काम को करने के लिए कि यस तू कर सकता है। उसने कहा हाँ लॉर्ड, तेरी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जब उसने करना शुरू किया, विश्वास के साथ काम करना शुरू किया, बनाना शुरू किया, तो जानते हैं क्या हुआ, एक दिन जहाज बन गया और वो बच गया। उसके विश्वास और कर्म ने उसको और उसके घराने को बचा लिया। कर्म करना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बहनों, विश्वास करना भी जरूरी है, कर्म करना भी जरूरी है। अगर हमारा विश्वास ही सही नहीं है तो कर्म कहां से सही होगा, और कर्म भी ठीक ढंग से नहीं कर रहे तो विश्वास कहां से जन्म लेगा। अपने अंदर झांकने की जरूरत है मुझे आपको, क्या मैं पूरी रीति से हर समय हर परिस्थिति में, चाहे वो कैसी भी हो, क्या ये परिस्थितियां उसके सामने सही थी नूह के सामने, कि भाई लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसको बुरा बोल रहे हैं, लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लोग रंग रलियां मना रहे हैं, क्या क्या बुरे से बुरा काम कर रहे हैं, परंतु अपने विश्वास और कर्म के साथ वो जहाज बनाता रहा। आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना होता रहे, अपने विश्वास और कर्म को लेकर के चलते रहे और अंत में आप उस जगह पर पहुंचेंगे जिस बात की परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बल्कि विश्वास करिए, विश्वास करिए, विश्वास करिए। और नूह ने जहाज बना लिया और वो बच गया। दूसरी बात हम देखते हैं इब्राहिम के जीवन से, परमेश्वर ने इब्राहिम को उत्पत्ति 12 में आके बोला कि मैं परमेश्वर हूं, मुझ पर विश्वास कर और जा, जो देश में तुझे दिखाता हूं तू वहां पर चला जा। कर्म आ गया, देखिए विश्वास किया उसने, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर यहोवा जीवित है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जीवित है। और उसके अंदर आत्मा में आया, नहीं मैं विश्वास इस परमेश्वर पर करूंगा। जबकि वो उसका घराना, उसके पिताजी और उसके सारे पुरखे कुछ और पूजा करते थे, परंतु उसने क्या कहा, मैं इस जीवते परमेश्वर को, जिसकी वाणी को मैंने सुन लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि उसकी वाणी को आपने सुन लिया और विश्वास किया तो आपके जीवन में आशीष के दरवाजे निश्चित रूप से खुलेंगे यीशु के नाम में। उसकी वाणी को सुनना आना चाहिए। और क्या किया, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा जा इस देश को, अपने कुनबे को, अपने माता पिता सबको छोड़ दे। ये उसका कर्म था। आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है कि अपने घर बार सेटल्ड लाइफ को, एक सेटल्ड लाइफ को, यानी कि एक पूरी रीति से स्थिर
जीवन है आपका, यानी कि मान लीजिए आपके पास घर भी है, पत्नी भी है, जो है संसारिक लोग भी हैं, माता पिता भाई बहन रिश्तेदार, धंधा काम धंधा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम, सब कुछ, पूरी लाइफ सेट है यार। ऐसे कहते हैं कई बार लोग से सुनता है, अरे मेरी लाइफ तो बड़ी सेट है, और आकर के परमेश्वर ये कह दे निकल, आप और मैं क्या करेंगे? नहीं परमेश्वर, मैं तो सेट हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास धन दौलत भी बहुत है, पत्नी बच्चे सब कुछ है, मेरे पास तो गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ। बट परमेश्वर क्या कहता? निकल निकल। उसने कर्म किया, उसका कर्म जानते हैं क्या बन गया उसके लिए? एक ऐसा चमत्कार कि सारी सृष्टि में उसे विश्वासियों का पिता बना दिया। यह है आशीष, यह है आशीष। सारी सृष्टि, बाइबल कहती है ना, गलातियों 3:14 को पढ़िए, हम अब्राहम के वंशज हैं। यीशु मसीह ने भी एक स्त्री जो कलीसिया में थी, आराधनालय में थी, वो कुबड़ी थी, और वो यीशु के पास आई, यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखे, वो चंगी हो गई, आई चंगी हुई, विश्वास और कर्म लेकर आई। विश्वास था, कुर्सी पर बैठी हुई थी, कर्म के साथ ये आई कि चलकर आई, खुदा मेरे ऊपर हाथ रख दे, और जैसे उसने हाथ रखा तो वो सीधी हो गई। तब यीशु मसीह ने एक शब्द बोला, ये भी इब्राहिम की बेटी है। विश्वास और कर्म, विश्वास और कर्म बहुत जरूरी है। विश्वास कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। नाम के विश्वासी बनने का कोई फायदा नहीं, कर्म का विश्वासी बनिए ना। इब्राहिम ने विश्वास किया, इब्राहिम ने विश्वास किया, पहली आशीष क्या मिल गई उसको? उसको बेटा मिल गया। विश्वास और कर्म, विश्वास और कर्म, उसको बेटा मिल गया, जमीन जायदाद जो चली गई थी, जो छोड़कर आ गया था, वो मिल गया। इसका मतलब है हमारा विश्वास और कर्म ऐसा होना चाहिए कि परिस्थिति कुछ भी हो, मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, जो परमेश्वर कहता है मैं वो करूंगा। यहां पर भी एक थोड़ा सा फर्क समझाना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं हमने प्रभु की आवाज को सुना है, बट वो कई बारी आपके मन की आवाज होती है। इसको सुनने के लिए इस कान को पतला करना सीखिए, यानी कि समय बिताना, अपने आप को कम करना, अपने आप को दीन करना, अपने आप को वचन में रखना। परमेश्वर धीरे धीरे बात करना आरंभ कर देगा, और आप सबसे करेगा। ये मैं हमेशा कहता हूं। बहुत सारे पास्टर कहते हैं पास्टर हमसे बात करेगा परमेश्वर, नहीं। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको खोजते हैं, परमेश्वर सबसे बात करेगा। बट कर्म भी तो चाहिए, विश्वास भी तो चाहिए, तभी तो आशीष। नूह आशीषित हो गया। इब्राहिम को संसार का जो है जातियों का एक सर्वश्रेष्ठ पिता बोल दिया गया, क्योंकि उसका विश्वास और कर्म एक चमत्कार को लेकर आ रहा था। वो कहते हैं ना, पत्थर से पत्थर को रगड़ते हैं तो क्या निकलता है? आग निकलती है। पत्थर से पत्थर को रगड़ोगे तो आग निकलेगी। इसलिए जैसे विश्वास और कर्म को एक साथ चलाओगे, मैं कर्म भी करूंगा, मैं विश्वास भी करूंगा, तो आप सच में एक बात कहना चाहता हूं, विश्वास कर लीजिएगा। आज जो मेरे मुंह से निकल रहा है, इस पर विश्वास करिए कि आपकी सोच से बढ़कर आपको परमेश्वर कुछ देने वाला है, यीशु के नाम में। मैं इस बात का विश्वास करता हूं, बट विश्वास के साथ कर्म करना बहुत जरूरी है। विश्वास ही से तो इस बुढ़ापे में सारा को बच्चा पैदा हो गया। विश्वास ही से जो है क्या हुआ? बच्चा पैदा हो गया। विश्वास था एलिया को, बारिश को बोलूंगा बारिश रुक जाएगी, बारिश रुक जाएगी। उसने वेदी के ऊपर उसने क्या कहा? तुम लगाओ ना, तुम्हारा परमेश्वर है तो तुमसे बात करेगा, आग के द्वारा उत्तर देगा। परंतु उसने वेदी को ठीक कर दिया। पहले वेदी को ठीक किया। आज मैं और आप भी पहले अपने आप को ठीक करें। वेदी सुसज्जित होगी तभी आग उतरेगी। वेदी को ठीक करा, उस अनगढ़े 12 पत्थरों को उसने ठीक किया, धोया, साफ किया, फिर बोला अब आग आ जाए, और आग आ गई। विश्वास करिए, कर्म करिए। विश्वास और कर्म बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करेंगे, तो जिस जगह पर आप बैठे ना, वो भी नहीं होती हमारे पास। बात कर, प्रार्थना करना एक विषय है, विश्वास करना एक विषय है, बट कर्म भी तो चाहिए, कर्म भी तो चाहिए।
आज इतनी बड़ी जगह परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे पास है, क्योंकि हमने विश्वास के साथ कर्म भी किया। हमने आए, हमने इसे ढूंढा, पता किया, जो भी बातचीत हुई सब देखा, भला हमें शांति मिली। प्रभु की अगुवाई के सामने 3 चिन्ह रखे, उन 3 चिन्हों के द्वारा परमेश्वर ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने रास्ते खोलता चला गया। और आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि 2016 नवंबर से और आज 2022 सितंबर खत्म हो रहा है, आप अपनी जगह पर बैठे हुए हैं यीशु के नाम में। मैं विश्वास ही करता रहता तो मैं कभी भी ये जगह पर नहीं आता और ना आप यहाँ मेरे साथ होते। हम वहीं किराए के मकान में बैठे होते हैं, आज भी होते नहीं होते वहीं पर। बट हम सबकी प्रार्थना, कर्म आज हमें एक आशीष देता है। हम अपनी जगह पे बैठे, बड़ी निश्चितता है। मुझे बड़ा आनंद मिलता है इस बात के लिए कि खुदा ने हमें इतनी जगह दी है। ये शुक्र के, क्योंकि हमने कर्म भी तो किया। कर्म करेंगे तभी तो आशीष आएगी। घर बैठे बैठे जो है आप बिजनेस करते हैं, आपके मेरा बिजनेस है मेरा, बट आपको बिजनेस काम करने के लिए कर्म भी तो करना पड़ेगा। आप नौकरी करते हैं, आप नौकरी की तनख्वाह तब पाएंगे ना जब आप 30 दिन जाएंगे, काम करेंगे, सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक आप काम करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, अच्छी रीति से करेंगे, तो महीने के अंत में आपके अकाउंट के अंदर बहुत अच्छा पैसा आ जाता है और तब उस दिन आप आनंद मनाते हैं। जैसे एक भेड़ मिल जाती है ना तो लोग बड़ा आनंद मनाते हैं। हमारे को भी कर्म करना है, हम कर्म कर रहे हैं और उसका प्रतिफल हमारी गोद में उत्तर के रूप में आता है, आशीष के रूप में आता है। सारा बुढ़ापे में थी, लोग बांझ कह रहे थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। हमें विश्वास करना है और कर्म करना है। और जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हमने विश्वास किया तो हम देखते हैं दानिएल की किताब में, यहाँ पर हम 2 उदाहरण को पाते हैं कि जब हमने विश्वास किया, और क्या विश्वास था शद्रक मेशक अबेदनेगो का, कि हम बेशक आग के भट्टे में जाएंगे परंतु चलेंगे नहीं। उन्होंने विश्वास किया, कर्म किया, विश्वास किया, कर्म किया और वो चल दिए। उन्हें जो धक्का देने वाले थे वही मर गए, बट वो जिंदा रहे। परमेश्वर कहता है कि जो विश्वास करेगा, कर्म करेगा। अगर मैं विश्वास कर रहा हूं और मेरे कदम ही नहीं उठ रहे तो मेरे जीवन में वो काम कैसे होगा? फिर तो वो आग मुझे ही खा जाएगी। परंतु यदि मैं कर्म करूंगा, मेरा ये आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं विश्वास का कदम ले रहा हूं। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, आज फिर एक बात दोहरा रहा हूं आपसे। विश्वास का पहला कदम हवा में होता है। जब हम लेने लगते हैं ना तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में उथल पुथल कर रही होती है, पर यदि आप विश्वास में अपने पहले कदम को धरती पर रख देते हैं ना, तो फिर दूसरा कदम उठाने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। बट विश्वास के साथ कर्म करना बहुत जरूरी है। शद्रक मेशक अबेदनेगो ने क्या किया? विश्वास किया और गए उस आग के भट्टे में। प्रभु का धन्यवाद हो कि उनकी जुराब का रुआं तक नहीं जला। दैट इज फेथ एंड दैट वाज देयर एक्शन। और वो ये एक्शन था, उनका कर्म था कि वो बच के बाहर आ गए। क्या आपका परमेश्वर आपको बचाने की शक्ति नहीं रखता? आपका परमेश्वर आपको बचाने की शक्ति रखता है। आपका परमेश्वर आपको बचाता है हर रीति से। उसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि दानिएल के विषय में। और जब दानिएल के विषय में ये आज्ञा निकली, क्योंकि उसने क्या कहा, मैं तो यहोवा को ही मानूंगा। जबकि राजा जानता था, राजा अंदर ही अंदर से दानिएल से सहानुभूति रखता था, मित्र रखता था, क्योंकि वो जानता था कि जिस परमेश्वर की वो आराधना करता है वो जीवित है, वो सच्चा है। और दानिएल के विषय में ये आज्ञा निकल गई कि ये अगर किसी और को दंडवत करेगा, किसी और की आराधना करेगा, तो इसे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। बट आगे क्या लिखा पता? कि तब भी दानिएल दिन में 3 टाइम जो दुआ करता था वो करता रहा, क्योंकि वो अपने विश्वास को इतना मजबूत कर रहा था कि जैसे पहाड़ की चोटी होती है ना, बिल्कुल नुकीली, जहां पर अगर आपने एक पैर रखा है तो स्थिर रहिए, ऐसी जगह उसने अपने आप को स्थिर कर लिया। तो बांधने वाले उसे बांध कर ले गए और उसे शेरों की मांद में डाल दिया। वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं, उसके पैर नहीं कांपे, उसके पैर मजबूत थे विश्वास के द्वारा।
मैं जाऊंगा, मैं चलूंगा। उसे बांधने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बल्कि सिपाहियों ने कहा होगा चल, कहता मैं चलता हूं। और वो चला और शेर की मांद में गया और दरवाजा बंद हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद, जैसा जीवता गया था वैसे ही जीवता बाहर निकल आया। याद रखना, आपकी परिस्थितियां कुछ भी हो, कर्म को मत छोड़िए, विश्वास करिए, केवल एक उद्धारकर्ता एक है, छुड़ाने वाला एक है। बट अगर आप विश्वास और कर्म में ही फंसे हुए रह जाएंगे, ना कर्म करेंगे ढंग से, ना विश्वास करेंगे ढंग से, तो उद्धार नहीं होगा, छुटकारा नहीं होगा, बल्कि आप फंसे हुए रह जाएंगे उस दलदल में, उस कीचड़ में, जिससे आप निकलने की कोशिश तो कर रहे हो, परंतु विश्वास नहीं है। क्यों? मैं निकल पाऊंगा, मैं उस दलदल से निकल पाऊंगी, उस कीचड़ से मैं निकल पाऊंगी? क्योंकि ये क्या जो शब्द है, क्यों जो शब्द है, अभी तक जो शब्द है, ये आपके संदेह की भाषा है। बट वचन कहता है मैं विश्वास के साथ हूं और मैं कर्म में भी हूं। मेरा बाल बांका नहीं होगा, मैं परिस्थितियों के ऊपर खड़े होने वाला व्यक्ति बन जाऊंगा, मैं आशीष पाऊंगा, मैं विश्वास करूंगा। हमें विश्वास करना, हमें विश्वास करना। क्या हुआ? हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद क्या करने गया था? भाइयों को रोटी और अंजीर की टिकिया ये देने के लिए गया था। वहां जाकर के देखता है कि इजरायली सेना तो सारी तंबू में है और तंबू में बैठे बैठे कांप रही है। बताओ, भाइयों ने आगे से डांट के भगाया, चल चल जा जा जा, मर जाएगा, कुछ हो जाएगा तुझे, छोड़ छोड़। पर वो बाहर निकल गया, उस तंबू से बाहर निकल गया और क्या कहने लगा? तू तो भाला और सांग लिए आता, मैं यहोवा की ओर से आता। उसका पहला कदम क्या था? उसका पहला कदम क्या था? विश्वास। दूसरा जानते हैं कदम क्या था? वो नाले के पास गया, 5 पत्थर इकट्ठे कर लिए, 5 पत्थरों को इकट्ठा किए, ये कर्म था। खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बोलने लगा, मैं तुझे आज मारूंगा और तेरा सिर काटूंगा और तेरी शव को आकाश के पक्षी खाएंगे, मैं काटूंगा। दैट वाज द कर्म, ये कर्म था उसका। वो डरा नहीं, विश्वास के साथ। और जो विश्वास करते हैं वो डरते नहीं, और जो डरते हैं वो विश्वास नहीं करते। अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने अंदर से डर निकालिए, घबराहट निकालिए, बेचैनी को निकालिए। हाय मैं डरता हूं, अरे विश्वास कर रहे हो तो फिर काहे का डरना? अगर डर रहे हो तो वो विश्वास कहीं नहीं है, और कर्म तो पहले ही मरा हुआ है, क्योंकि विश्वास ही मरा हुआ तो कर्म कहां से पैदा हो जाएगा? इधर उधर भागने और इधर उधर भटकने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान में ही हैं आप। चेक कर लीजिए अपने अंदर के जीवन को कि क्या मैं फायदे में हूं इधर उधर भटकने के बाद? नहीं, आप नुकसान में हैं, और नुकसान में ही रहेंगे यदि आप यीशु के साथ सही रीति से नहीं चलेंगे, विश्वास के साथ नहीं चलेंगे, कर्म के साथ। बाइबल में देखिए एक सबसे बड़ी बात, कितनी आशीष की बात है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया, ये बाइबल दी है, ये वचन दिया है, इसके साथ करो। जो ये कह रहा है वो करो, जो ये कह रहा है वो करो, जो कह रहा है वो करो। और देखिए यहां तो मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, पर प्रभु मुझे याद दिलाता है एक व्यक्ति, वो दूसरा राजा में है। और वो कौन है व्यक्ति? उसका नाम है नमान कोड़ी, कोड़ से भरा हुआ व्यक्ति। क्या वो विश्वासी था? नहीं था, विरोधी था। बट इजराइल से एक छोटी सी लड़की को बंधुआई में वो बांध कर ले गया, और उसका विश्वास था कि यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो ये चंगा हो गया होता। उसकी पत्नी ने बात सुनी, पति को बताया, पति भी चल दिया सेना को साथ लेकर के। और जब वो सेना को साथ लेकर चल पड़ा तो क्या हुआ? खड़ा हो गया, बाहर जाकर के खड़ा हो गया, घोड़े से उतरा ही नहीं। उसको लग रहा था मैं बहुत बड़ा हूं, बट वो परमेश्वर का दास था जिसके पास वो चलकर आया। उसके लोगों ने उसको समझाया, ओ भाई, उसने अंदर से बोल दिया, शायद डुबकी मारना। ये एक्शन था, ये कर्म था उसका। क्या हो गया? अगर उसने कहा, अगर वो कोई और बहुत बड़ी तुझे आज्ञा देता, क्या तू नहीं मानता?
उसने कहा हाँ मैं मानता, तो उतर घोड़े से। 7 डुबकियां मारी, और जब 7 डुबकी मार के बाहर निकला तो वो फिर से एक सामान्य मनुष्य बन गया। विश्वास के साथ कर्म किया, विश्वास के साथ कर्म किया, और क्या हुआ? परमेश्वर का मानने वाला बन गया, परमेश्वर को जानने वाला बन गया। उसके पास उतर आया, झुक गया, पास्टर का आदर किया, उसको कहा मैं तेरे लिए कुछ भेंट लाया। उसने कहा मुझे प्रभु अगुवाई नहीं देता। समझ रहे हैं? विश्वास और कर्म ने उसे चंगा किया। 12 वर्ष की स्त्री जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं 12 वर्ष की स्त्री, और क्या करती? वो घर में बैठ के विश्वास कर रही थी, बट उसका कर्म क्या था? दरवाजा खोला, भीड़ में से चीरती हुई यीशु के पास गई, और इतना अच्छा विश्वास, मैं कहता हूं बाइबल में लाजवाब विश्वास कहता हूं मैं ऐसे, कि उसने कहा मैं यीशु से प्रार्थना भी नहीं कराऊंगी, मैं तो वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। वो निकली, खून से भरी हुई थी, कपड़े गंदे थे, परवाह नहीं कर रही थी, निकली, गई, छुआ, चंगी हो गई। ये कर्म है, विश्वास है, कर्म है। अगर वो घर ही बैठे रहती तो कैसे चंगी होती? यीशु मसीह ने क्या कहा? 38 वर्ष का झोले का मारा हुआ व्यक्ति जो बैतसैदा के कुंड के ऊपर था, कहते थे कि स्वर्गदूत आएंगे, पानी को हिलाएंगे, और जो उसमें कूद जाएगा पहले वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने देखा उसे, क्या बोला? अपनी खाट उठा और चल फिर। 4 लोग एक बंदे को छत खोल करके नीचे ला रहे हैं। 4 लोग एक बंदे को जो बीमार पड़ा, लकवे का मारा है, छत खोल के नीचे लाते। यीशु मसीह ने क्या कहा? जा तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चल फिर। ये विश्वास था। और कर्म क्या था? हाँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। अंदर विश्वास को मजबूत किया, और वो व्यक्ति जो सालों से बीमार था, जो महीनों से बीमार था, उसी घड़ी चंगा हो गया। उसी घड़ी। विश्वास आज और अब होता है, कर्म आज और अब होता है। कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, आप विश्वासी नहीं है। मतलब के लिए विश्वासी मत बनिए। जो विश्वासी होते हैं उनकी सोच जानते क्या है? मैं जीवन भर विश्वासी बना रहूं, इसमें ही मेरा उद्धार है। मुझे कुछ आशीष मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अनंत काल मेरे लिए तैयार किया गया है। मैं विश्वास और कर्म में चलता रहूंगा, मैं अपने क्रूज को उठा करके चलता रहूंगा। हमें विश्वास करना है। उस स्त्री ने विश्वास किया, वो चंगी हो गई, वो चंगी हो गई, वो चंगी हो गई। विश्वास का व्यक्ति देखिए। एक और व्यक्ति जिसका बाइबल में नाम नहीं है, एक छोटा सा बालक था जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में आया था। आपको बताना चाहता हूं, ये 3 दिन की जो मीटिंग होती है ना, वो सब बाइबल के ऊपर होती है। और जब यीशु मसीह ने देखा, अरे भाई अब सब लोग थक गए हैं, खाना खत्म हो गया, उसने बोला अपने चेलों से, फिलिपुस से, यूहन्ना से, अरे भाई तुम्हारे पास कुछ है? उसने कहा प्रभु हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इतने में एक लड़का आ गया, विश्वास का कदम उठाता हुआ। मैं जानता हूं, उसने देखिए एक छोटा सा मन, शुद्ध मन, मैं जानता हूं यीशु इसमें कुछ कर देगा। और यीशु का एक्शन देखिए, उसने धन्यवाद दिया, लोगों को बोला बैठो पंगत में, बैठते जाओ, बैठते जाओ, बैठते जाओ। लोगों ने एक्शन लेना शुरू किया। नहीं, यीशु कह रहा तो कुछ करना पड़ेगा। आज आपको बताना चाहता हूं, एक बात याद रखिए, यीशु जो कहता ना तो उसके लिए बोलना शुरू करिए। जो यीशु कहता है मैं वो सब कुछ करूंगा। ये नहीं कि यीशु मुझे जो सिखाना चाहता है और मैं नहीं सीखना चाहता, तो वो आपका ना विश्वास है, ना ही वो आपका कर्म है। बट वचन और विश्वास में चलना और बढ़ना, कर्म में, वो हमारे लिए रास्ते खोलता है। वो गया, उसने जाकर के रोटी दे दी, यीशु ने बिठा दिया, धन्यवाद दिया, और हजारों लोग खा गए। ये कर्म था, कर्म। बहुत सारी बात। टीटू जब नया नया आया था ना प्रभु में, एक दिन ये मोटरसाइकिल पे जा रहा था। टीटू तू भूल गया होगा शायद, मुझे याद है। ये बहुत दूर जा रहा था और उसने टंकी में देखा पेट्रोल नहीं है। याद आया तुझे? मुझे याद आया। और ये देख रहा है, कहता है ये तो मेरी गाड़ी 2 किलोमीटर भी नहीं पहुंचेगी। बट मुझे याद है इसके लिए कि इसने विश्वास किया कि प्रभु मेरी गाड़ी पेट्रोल पंप तक तू आराम से पहुंचा देगा। और इसने विश्वास में गाड़ी स्टार्ट की होगी, कर्म किया, पेट्रोल पंप पर गया, इसकी गाड़ी का तेल नहीं खत्म हुआ।
आपकी गाड़ी का भी तेल कभी खत्म नहीं होगा, विश्वास करिए। आप भूल सकते हैं, यीशु नहीं भूलता है, क्योंकि यीशु को पता है उसने आपके जीवन में क्या क्या काम किए हैं। आप उन कामों को याद करिए, क्योंकि उन कामों के साथ आपका एक्शन भी था, एक्शन भी था, तभी तो आशीष मिली, तभी तो बरकत मिली। हमें अपने आप को देखना होगा कि क्या मेरा विश्वास सही चल रहा है, क्या मैं सही एक्शन में हूं। अगर मैं डरता रहता हूं, कांपता रहता हूं, संदेह करता रहता हूं, होगा नहीं होगा, तो मेरा कर्म मरा हुआ है, और इसी वजह से मेरे जीवन में वो आशीषें, वो चंगाइयां, वो छुटकारा नहीं है। बाइबल में लिखा है ना, हम पढ़ते हैं पतरस के विषय में, यीशु मसीह जो है पानी पर आ रहे थे, उसने कहा प्रभु मैं भी आना चाहता हूं। उसने कहा आजा, निकल पड़ा नाव से, चलती नाव में से। पानी जो बह रहा था, और पानी स्थिर नहीं था, पानी बह रहा था, और पानी के ऊपर खड़ा हो गया, चलता गया, यीशु को देखता गया। आज विश्वास यही कहता है, यीशु को देखो। कर्म यही कहता है कि अपनी आंखें उस पर गड़ाए रखो और चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, डरो मत। पानी की तरफ देखोगे तो डूबोगे। पतरस डूब गया क्योंकि उसने अपना कर्म करना बंद कर दिया। संदेह और कर्म ने बंद किया, पैर वहीं रुक गए, डूब गया उसी समय। हम भी चलते चलते विश्वास और कर्म में रुक जाते हैं, तो हम सिंक करना, डूब जाना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करता। हमें कर्म करना है, हमें विश्वास में चलना है, हमें प्रभु की दया चाहिए, हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए। पतरस डूबा क्योंकि उसने विश्वास और कर्म करना बंद कर दिया था, पर जब तक वो विश्वास और कर्म करता रहा, अपने उद्धारकर्ता की तरफ देखता रहा, परमेश्वर ने उसे डूबने नहीं दिया। आपका विश्वास और आपका कर्म आपको कभी नीचे नहीं जाने देगा, आपको हमेशा ऊपर ही लेकर के जाएगा, आपको आशीष ही देगा, आपके बंद रास्ते खुल जाएंगे, आपको प्रभु की दया होगी, आपके ऊपर प्रभु की चंगाई आएगी, आपके ऊपर आशीष आएगी। परमेश्वर आपकी कमी घटी को दूर करेगा, परमेश्वर आपको हर रीति से ब्लेस करेगा और कहेगा तेरा विश्वास और तेरा कर्म तेरे लिए आशीष का रास्ता खोलता है। उद्धार आता है, छुटकारा आता है, चमत्कार होते हैं। और बाइबल तो यहां तक भी कहती है, जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, जो तेरे कानों ने नहीं सुना, जो तेरे चित्त पर नहीं चढ़ा, मैं उससे भी बढ़ करके तेरे लिए कर दूंगा। तो विश्वास करिए, विश्वास करिए, और जब विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास ही से मुर्दा लाजर जिंदा हो गया, विश्वास ही से तो जिंदा हुआ। उसकी बहनों ने कहा प्रभु यदि तू पहले आता तो मेरा भाई बच जाता। वो वापस गया कब्र पर चल करके और एक्शन लिया विश्वास का, और बोलना शुरू कर दिया यीशु के नाम में। उसने आशीष दी, और क्या हुआ? लाजर मुर्दा था, जिंदा हो गया। अपने कर्म को मरने मत दीजिए, अपने विश्वास को मरने मत दीजिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी भयानक क्यों ना हो, विपरीत क्यों ना हो, समझ से परे है, परंतु विश्वास करिए, डरिए नहीं, विश्वास करिए, कर्म करिए, जो यीशु कहता है उसको करिए। आपको बताना चाहता हूं, जो आपके लिए रखा गया है वो निश्चित रूप से आपको अवश्य मिलेगा। परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देना चाहता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करना चाहता है, इसलिए विश्वास करिए, विश्वास करिए। विश्वास ही से आप कहीं भी हो, परंतु आप सुरक्षित रहेंगे यीशु के नाम में। विश्वास ही से सुरक्षित रहेंगे, विश्वास ही से आशीषित रहेंगे, विश्वास ही से शांति मिलेगी, विश्वास ही से अनुग्रह मिलेगा, विश्वास ही से छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। अपने आप को विश्वास से इतना भर लीजिए, इतना भर लीजिए कि किसी और वस्तु की जगह ही ना बची रहे, क्योंकि किसी और को आपने जगह दे दी तो दूसरा क्या है? अविश्वास, शैतान का काम। परंतु विश्वास कर रहे हैं, अपने अंदर इतना विश्वास भर लीजिए कि आपको कभी भी जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
परमेश्वर विश्वास करने वालों के साथ रहता है, आशीष देता है, बरकत देता है। हम देखते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के माता पिता वो दोनों भविष्यद्वक्ता और वो दोनों ही बूढ़े थे, परंतु विश्वास किया और विश्वास करने से यूहन्ना बपतिस्मा दाता पैदा हो गया। वो बाहर निकला, जंगल में पुकारने वाले का शब्द बन गया, प्रचार करने लगा, गया, लोगों ने क्या कहा, तू क्या करता है? उसने कहा, हे सांप के बच्चों, मन फिराओ। कर्म किया, उसने जाके सुसमाचार सुनाया। आप बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार सुनाए, प्रभु हम ये करें, हम वो करें। ये तो तुम कर रहे हो, कर्म कहाँ है? कर्म किधर है? कर्म करते हुए डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा बोलेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग बेइज्जती करेंगे, डांटेंगे, थप्पड़ भी मार देंगे। ये नहीं कर सकते। यहीं आप गड़बड़ी में हैं। विश्वास और कर्म आपको आशीष देगा। विश्वास और कर्म आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को राई के दाने के समान करें कि मैं विश्वास करता हूं, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं केवल विश्वास करूंगा। मेरा कर्म मुझे आशीषित करेगा, मेरा कर्म मेरे लिए द्वार खोल देगा। सच में अपने कर्म को मजबूत करिए, अपने विश्वास को मजबूत करिए और हमें परमेश्वर आशीष देता है। जब आप विश्वास का जीवन जीना शुरू करते हैं ना, जब आप विश्वास का जीवन जीना शुरू करते हैं ना, तो जानते हैं क्या होता है? पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा जिसको आप ढूंढते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा है जो विश्वास करते हैं और प्रार्थना उपवास करते हैं, रोते हैं, कर्म करते हैं, तो पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के दान, पवित्र आत्मा के फल वो हमें मिलने लग जाते हैं हमारे विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। जब आप बात को समझिए, आप वचन पर विश्वास करते हैं, वेरी गुड। आपका कर्म क्या है? संडे को परमेश्वर के भवन में आना। उसके बदले में क्या मिलेगा? आशीष, अनुग्रह, नया प्रकाशन, नई सामर्थ्य, वो सब मिलता, सब मिलता। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत करना सीखिए, डरना बंद कर दीजिए, विश्वास से बोलिए उन बातों को जो असंभव है आपके लिए, और कर्म में खड़े हो जाइए। करूंगा, मेरे बस की नहीं है। कई बार हमें लोग बोलते हैं ना, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता। आप उनको बोलिए, मैं विश्वास करता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। मैं उत्साहित करूंगा अपनी बहन बेटियों को, जो आज हमारी बहुत सारी बहन बेटियां काम करती हैं, कुछ बिजनेस भी करती हैं, कुछ नौकरियां भी करती हैं। कर्म कर रहे हो ना, कर्म का प्रतिफल बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बहुत अच्छा है। आपके ऊपर दया करेगा प्रभु। अपने विश्वास को बनाना शुरू करिए, विश्वास में बने रहिए, डरिए नहीं। मैं केवल विश्वास करता हूं। और जब एक बात कही यीशु ने याइर की बेटी से, उसने क्या कहा? तलीता कुमी उठ। उससे पहले विश्वास के साथ वो व्यक्ति आया था, वो सरदार यीशु के पास आया और क्या कहा? यीशु, यदि तू चाहे तो मेरी बेटी को छुए तो वो चंगी हो जाएगी। यीशु ने कहा, हाँ क्यों नहीं। चल पड़ा यीशु, चल पड़ा। इतने में याइर को आकर के जो है लोगों ने कहा, गुरु को कष्ट मत दे, गुरु को कष्ट मत दे, गुरु को कष्ट मत दे। तेरी बेटी तो मर गई, अब मर चुकी है। वो टूट गया, वो टूट गया। यदि आज आपका मन टूटा हुआ है, यदि आज आपका विश्वास टूटा हुआ है, यदि आज आपका कर्म टूटा हुआ है, तो फिर से खड़े हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देगा। विश्वास करिए। और उसने विश्वास किया केवल किस पर? यीशु की बात पर। और वो चल पड़ा। लोग क्या सोच रहे होंगे, उसने इस बात की परवाह नहीं की। अरे ये शायद पागल हो गया बेटी के वियोग में, बेटी मर गई है ना, दिमाग खराब हो गया है, बौखला गया है, पता नहीं क्या क्या मन ही मन में सोच रहे होंगे। क्योंकि वो सरदार था, मुंह पर नहीं बोल पा रहे थे, परंतु मन ही मन में उसके विरोध में बातें कर रहे थे, उसका मजाक भी उड़ा रहे होंगे, उसके प्रति शायद दुख भी प्रकट कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे।
बट वो यीशु के साथ चलता रहा। उसने यीशु के साथ चलना बंद नहीं किया। अभी मैंने आपसे एक बात कही, कुछ मिले या ना मिले, यीशु के साथ चलते रहो, क्योंकि अनंत काल की गारंटी वो ऑलरेडी दे चुका है। LIC जैसे बोलते हैं ना, जीने से पहले भी और जीने के बाद भी, यीशु आपको वो गारंटी देता कि तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। स्वर्गलोक। मैं एक सवाल करता हूं, कितने लोगों ने, आपने बाइबल पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, कितने लोगों ने यीशु के विश्वास को बदलते हुए देखा? कोई बताएगा कि यीशु का विश्वास बदल गया, यीशु का विश्वास डामाडोल हो गया? हाँ, कहीं भी लिखा? और सबसे भयानक मौत क्रूस पर है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, कीलें ठुकी हुई हैं, कांटों का ताज है, खून निकल रहा है। क्या विश्वास बदला उसका? तो परिस्थितियों को देख करके हमारा विश्वास क्यों बदल जाता है? हम क्यों बदल जाते हैं? विश्वास करिए, विश्वास करिए, कर्म करिए, कर्म करिए, अपना कर्म निभाते जाइए। आप खेती करते हैं, आप खेती करते हैं, आप बीज बोएंगे तभी तो उस बीज के लिए आप देखभाल करते हैं, उसे बार बार खाद पानी दिन रात अपना सब कुछ जो है लगा देते हैं उसके ऊपर, और जब फसल आती है तो कितना बड़ा आनंद आता है। आप अपने सारे दुख को, सारे कष्ट को, उस अंधेरी रात को, बारिश को, तूफान को, ठंड को सब भूल जाते हैं। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं आज विश्वास करता हूं और मेरा कर्म मुझे यह कहता है कि परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह करेगा। आज ये अनुग्रह लेने का समय है। आप विश्वास और कर्म करिए, परमेश्वर आपके लिए आशीष के झरोखे खोल देगा यीशु के नाम। आप विश्वास करिए, परमेश्वर आपकी चिंता को आनंद में बदलने जा रहा है। आप विश्वास करिए, परमेश्वर आपके दुख को सुख में बदलने जा रहा है। विश्वास करिए और कर्म भी करिए कि हाँ, और ये ठीक है, ये नहीं मैं आज दुखी हूं, मैं दुखी ही रहूंगा, प्रभु मुझे बस सुखी करेगा। उस दुख से उभरने के लिए अपने आप को तैयार करिए, बाकी यीशु मसीह देख लेगा, बाकी यीशु मसीह देख लेगा। बहुत सताव, बहुत दुख नहीं, आनंद से भर जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। विश्वास करिए, कर्म करिए, कर्म करिए। केवल बातें करने से यीशु खुश नहीं होता। हमारे जीवन में तभी वो आशीषें आएंगी जब हम कर्म भी करेंगे। यीशु ने कहा मैंने किया, ये याद रखिए। यीशु ने कहा मैंने किया, यीशु ने कहा मैंने किया, मैंने विश्वास किया, मैंने कर्म किया, प्रभु मुझे आशीष देगा, आशीष देगा। परमेश्वर हम पर दया करता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर हम पर दया करता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे विश्वास के, बहुत सारी बाइबल में लिखी हुई बातें हैं जिनको बताने के लिए तो बहुत समय बीत जाएगा। विश्वास करिए ना, कर्म तो करिए, विश्वास करिए, कर्म करिए, परमेश्वर अपने आप रास्ते खोलेगा। कर्म करिए। यदि कर्म मरा हुआ है, विश्वास जिंदा है तो भी काम नहीं होगा। यदि कर्म जिंदा है, विश्वास मरा है तो भी काम नहीं होगा। इन दोनों को मिलने दीजिए। मजबूती रखिए अपने अंदर,
मजबूती रखिए, विश्वास करिए, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं विश्वास और कर्म में चलता रहूंगा, क्योंकि एक दिन निश्चित रूप से, आज बेशक मुझे इस सकरे मार्ग से गुजरना पड़ रहा है, परंतु मेरा विश्वास और कर्म मैं करता रहूंगा। ये कांटे, ये दुख, ये पैर में छाले, ये कुछ भी है, परंतु मेरे लिए उस पर दीप्त परमेश्वर ने उस पर दीप्त जीवन को रखा हुआ है। विश्वास करिए, कुछ भी करने से पहले प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, वचन पर विश्वास करिए, कर्म करिए, एक्शन, एंड आई नो चमत्कार होंगे यीशु के नाम। आपकी सोच से बढ़ करके होंगे, आपकी सोच से बढ़ करके। परंतु यदि मैं विश्वास की इस दौड़ में ही पीछे दौड़ रहा हूं, पीछे हूं, प्रभु के साथ सही रीति से नहीं चलता, वचन के अनुसार नहीं चल रहा, वो कर्म नहीं कर रहा, तो आप कैसे वो आशीष पाएंगे, कैसे वो बरकतें पाएंगे? अपने आप को देखिए आज कि मेरा विश्वास कैसा है, मेरा कर्म कैसा है। दो किश्तियों में पैर मत धरिए, नहीं तो आप निश्चित रूप से डूब जाएंगे। परंतु विश्वास करिए, कर्म करिए, कुछ भी हो जाए मैं यीशु के साथ चलना बंद नहीं करूंगा, मैं अपने इस कर्म को करता रहूंगा। और आपको एक बात कहना चाहता हूं, अनंत काल का मुकुट भी आपको ही मिलेगा, आपको मिलेगा। वो आपके लिए रख दिया गया है, आपकी दौड़ को देखते हुए, दौड़ को देखते हुए। प्रभु का धन्यवाद। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों 10:38 में, उसमें लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम विश्वास के लोग हैं, हमने अपने विश्वास को मरने नहीं देना है। हमारा विश्वास कब मरता है? जब हम ढंग से नहीं चलते, वचन पर नहीं चलते, कर्म नहीं करते, इसलिए विश्वास मरता है। परंतु उस विश्वास को जीवित रखने के लिए हमें प्रार्थना, आराधना, धन्यवाद देना, वचन को पढ़ना, वचन पर विश्वास करना, वचन पर विश्वास करना, वचन पर विश्वास करना हमारे लिए आशीष का रास्ता बन जाता है। कर्म हो जाते हैं, छुटकारे हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ, मैं आज इस बात का विश्वास करता हूँ कि यदि किसी भाई या बहन को कोई पथरी या रसोली है, वो खत्म हो रही है यीशु के नाम में। जो मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, और विश्वास यही कहता है कि कर्म कर और तू चंगा हो जाएगा। क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से मैंने विश्वास किया, वचन को बोलना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की, और वचन जो कहता है उसको करना शुरू किया, मैं आशीषित हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये जो चर्च है ना, द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये विश्वास के द्वारा बना है, ये विश्वास के द्वारा बना। प्रभु ने मुझे नाम दिया, प्रभु ने मुझे नाम दिया। इस चर्च का नाम द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट है। प्रभु अब क्या करना है? उसे कहा छोड़ दे वो जगह, मैंने छोड़ दी। प्रभु ने यहां तक लाया, और आपकी प्रार्थना, आपके सहयोग से हम अगले महीने की 9 तारीख को 18वीं वर्षगांठ मनाएंगे यीशु के नाम में। ये विश्वास के द्वारा ही बना है, विश्वास के द्वारा ही खरीदा गया, और इसका स्वामी कोई और नहीं है, यीशु मसीह। हम धन्यवाद। आइए प्रार्थना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, मैं बहुत जगह गिर गया, मैं बहुत जगह गिर गई प्रभु जी अपने विश्वास में। मैं उस कर्म को कर ही नहीं पाया जो मुझे करना चाहिए था। प्रभु, आज मैं तेरी वेदी पर फिर से आ गया हूं, मैं तेरी वेदी पर फिर से आ गई हूं मेरे प्यारे यीशु। और आज ये कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे अधर्म और पाप किए, विश्वास की दौड़ में मैं सही रीति से नहीं दौड़ा, परंतु आज फिर से तू मुझे खड़ा कर रहा है, तू फिर से मुझे तैयार कर रहा है कि चाहे इब्राहिम की नाई घर छोड़ना पड़े, चाहे नूह के समान मुझे जहाज बनाना पड़े,
चाहे दाऊद के समान मुझे शत्रु के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे मुझे अपना भोजन भी दे देना पड़े, परंतु मैं विश्वास और कर्म में चलता रहूंगा। मैं विश्वास और कर्म में चलता रहूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं दाएं मैं बाएं नहीं मुड़ूंगा। मैं विश्वास और कर्म करूंगा। और आज मैं एक बात के लिए कहना चाहता हूं पिता, आज मेरे भाई बहन विश्वास से कहता हूं कि जो अपने घरों के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रभु जी वो बाहर निकले, विश्वास के कदम उठाएं तो उनको उनके घर देगा यीशु के नाम में। मेरे प्यारे यीशु तू सब कुछ पूरा कर देगा। विश्वास और कर्म सब कुछ करता है और चमत्कार होंगे, और ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे हमारे जीवन में जिसकी कल्पना अभी तक हमने नहीं की। मेरे पिता अपने लहू से हमें शुद्ध कर, विश्वास और कर्म में हम मजबूती से आगे बढ़ते जाएं यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति हो। सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और फेसबुक पे जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विश्वास और कर्म में आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यदि आपको कोई भी प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873246767। परमेश्वर आप पर, आपके घराने पर अनुग्रह करें। प्रेज़ द लॉर्ड।